अस्सलामुअलैकुम। हेलो, हाय, वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज की वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बताता चलूं कि आज बारी है होम टैब के चौथे सेक्शन की, जो है नंबर फॉर्मेटिंग के हवाले से। अभी तक जो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस सीरीज़ में हम देख चुके हैं, कवर कर चुके हैं, वो है सबसे पहले हमने क्लिपबोर्ड के सेक्शन को कवर किया था, जिसमें हमने कॉपी पेस्ट वगैरह के ऑप्शंस डिस्कस किए थे। उसके बाद हम फॉन्ट फॉर्मेटिंग की तरफ गए थे सेकंड सेक्शन में अपने, और उसके बाद हमने अगली वीडियो में हमने अलाइनमेंट के सेक्शन को कवर किया था। आज बारी है नंबर फॉर्मेटिंग के सेक्शन की, जो कि है चौथा सेक्शन होम टैब में। तो शुरू करते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग का जो ये सेक्शन है, वो किसी भी सेल में हम जो नंबर वैल्यूज़ को हम प्लेस करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसकी जो फॉर्मेटिंग है उसके हवाले से मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे जो मुख्तलिफ नंबर फॉर्मेट्स हमारे पास इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में प्रेजेंट है, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है, वो है जनरल फॉर्मेट, जिसमें कि जो वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं उसका कोई ख़ास पैटर्न, कोई ख़ास फॉर्मेट नहीं होता। वो एक जनरल, जो भी यूज़र इनपुट देता है, वैल्यू इंसर्ट करता है सेल में, जो भी नंबर ऐड करता है, वो उसको एज इट इज़ जिस फॉर्मेट में भी होता है यूज़र की तरफ से, वो उसको एज इट इज़ वहीं उसी तरह रखता है, उसी तरह प्लेस करता है। तो ये एक जनरल फॉर्मेट होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है। तो अगर हम ये जो हमारे पास डाटा है 1 2 3 4 5 का, अगर हम उसके उसको जनरल फॉर्मेट में सिलेक्ट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट वही है और उसका वही फॉर्मेट रहेगा जो कि पहले से मौजूद था। लेकिन अगर हम इस 1 2 3 4 5 का जो हमारा सैम्पल डाटा है उसको हम नंबर फॉर्मेट में चेंज करते हैं, तो वो मुख्तलिफ उसके अपने जो नंबर फॉर्मेट के हवाले से जो चेंजेस होंगे उसको परफॉर्म करेगा। जैसे कि हम अगर डिटेल में देखें नंबर फॉर्मेट को, तो नंबर फॉर्मेट में वो उसने जो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, कि वो नंबर फॉर्मेट के साथ 2 डेसिमल प्लेसेस ऐड कर देता है, जिसको हम बढ़ा भी सकते हैं और जिसको हम डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस कर दिया है, तो अब इसने पॉइंट के बाद 3 ज़ीरो या 3 डेसिमल प्लेसेस को ऐड कर दिया है। इसी तरह नंबर प्लेसेस में वो हमारे पास ये बता रहा है कि नेगेटिव नंबर्स किस तरह शो होंगे, और इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें जो कि नंबर फॉर्मेट के हवाले से हैं वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो अब हम करेंसी फॉर्मेट को एक्सप्लोर करते हैं। अगर हम इस डेटा को करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो एक करेंसी का जो सिंबल है वो ऐड कर देता है, और उसी हिसाब से जो उस करेंसी की जो यूसेज है उसमें जिस तरह कॉमा प्लेस होता है या जिस तरह डेसिमल प्लेसेस यूज़ होती हैं, वो उसको ऐड कर देता है। हम चाहें तो यहाँ पे करेंसी फॉर्मेट में मुख्तलिफ़ करेंसीज़ के जो लोगो हैं या सिंबल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। कि अगर हम चाइनीज़ करेंसी के साथ जाना चाहते हैं, तो वो उसको चाइनीज़ करेंसी के जो सिंबल हैं वो ऐड कर देगा, इसी तरह यूरो में कन्वर्ट कर देगा। तो ये डिफरेंट हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम अकाउंटिंग के फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हैं, तो बेसिकली अकाउंटिंग के जो फील्ड में जिस तरह से वैल्यूज़ को प्रेजेंट किया जाता है, जिस तरह से यूज़ किया जाता है, उस तरह से वो उसको कन्वर्ट कर रहा है। इसी तरह अगर हम देखें तो ये अगले उसमें देखें, तो ये इसको शॉर्ट डेट में जो वैल्यू मौजूद है उसी को वो शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर देगा। अगर हम किसी भी सेल के टैक्स को शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो उस वैल्यू के हिसाब से जो भी शॉर्ट डेट बन रही होगी वो उसको उसमें कन्वर्ट कर देगा। और इसी तरह ये लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर देगा, अगला जो ऑप्शन है। और इसी तरह अगर हम टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो उस वैल्यू को टाइम में कन्वर्ट कर देगा जो उस वैल्यू के हिसाब से बन रही होगी। इन सब को आप मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं या एक्सप्लोर कर सकते हैं, या उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। जैसे डेट में अगर आप चाहें, तो यहाँ पे जो फर्दर ऑप्शंस हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह शो करे कि वो पहले मंथ दिखाए, बाद में डे दिखाए, बाद में उसके बाद ईयर दिखाए। तो ये मुख्तलिफ जो मज़ीद जो ऑप्शंस हैं, फीचर्स हैं, वो आप डिटेल्ड ये जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स आता है उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम परसेंटेज को सिलेक्ट करते हैं, तो वो जो वैल्यू है उतना परसेंट
वो वैल्यू को शो करेगा। जैसे 1 2 3 4 5 था, तो वो उतनी मर्तबा यानी कि उतना गुना क्या कहेंगे, उसको परसेंटेज में ले गया और एक परसेंटेज का उसने सिंबल ऐड कर दिया आखिर में। इसी तरह फ्रैक्शन में वो इसको फ्रैक्शन में ले जाएगा, जो भी वैल्यू हमारे पास मौजूद होगी। अब चूंकि ये 1 2 3 एक होल नंबर था, इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसी फ्रैक्शन वैल्यू में। तो ये इसको हम कर देते हैं समथिंग रैंडम कुछ भी। तो इसने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह ये साइंटिफिक जो नोटेशन होती है, जिसमें कुछ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हैं, उस फॉर्म में ले जाएगा। और इसी तरह जो टेक्स्ट फॉर्मेट है उसमें वो ये करता है कि जो भी वैल्यू है या अमाउंट है, जो भी न्यूमेरिक फिगर है, उसको भी वो एज इट इज़ टेक्स्ट ही कंसीडर करता है। जो भी चाहे वैल्यू हो उसको, वो चाहे उसमें नंबर हो या कुछ भी हो, वो उसको टेक्स्ट ही कंसीडर करता है। तो ये तो था नंबर सेक्शन का सारा इंट्रोडक्शन और उसके फीचर्स। इसमें जो दो एक चीज़ें हैं जो कि और हैं हमारे पास मौजूद, वो है कि अगर हम कॉमा, जो यहाँ पे ऑप्शन है कॉमे के सिंबल के साथ, वो हर 1000 के बाद एक सेपरेटर लगा देता है कॉमे का। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी फिगर कुछ लिख लेता हूँ, तो ये पढ़ने में मुश्किल हो रहा है, तो उसको आसान करने के लिए या उसको एक स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन देने के लिए हर 1000 के बाद एक कॉमा ऐड कर देते हैं, तो हम उस वैल्यू को आसानी से रीड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो हम यहाँ पर जो डेसिमल प्लेसेस हैं उनको, यहाँ पे ये जो दो हमारे पास ऑप्शन है, उनसे डिक्रीज़ कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये हम डेसिमल प्लेसेस बढ़ाते जाएं और यहाँ से कम करते जाएं, तो ये कम होती जाएंगी।